नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बिजनेस जगत की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं हम, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। इनकम टैक्स ने 1 अप्रैल 2020 से 8 मार्च 2021 के दौरान 2.02 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को दिया रिफंड। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया रिफंड। भारत के 4G और 5G नेटवर्क से नहीं जुड़ सकेंगी चीन की कंपनियां। सुरक्षा की दृष्टि से बनी सरकार के नए नियमों से ZTE और हुआवे को लगा झटका। 2021 में अब तक आए 10 IPO। सेबी के पास 2 महीने में 11 कंपनियों के IPO के लिए आवेदन। फरवरी में वाहनों की बिक्री 10.21% बढ़कर 17,35,000 यूनिट्स रही। SIAM के अनुसार बिक्री में 1,60,000 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई। कोरोना के चलते चालू 2020-21 में घरों की बिक्री में 34% की गिरावट की आशंका। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2021-22 में घरों की मांग में होगी बढ़ोतरी। नेक्सॉन पर सब्सिडी न देने के मामले में टाटा मोटर्स को दिल्ली सरकार से कानूनी लड़ाई में मिली राहत। अदालत ने टाटा मोटर्स को दिया स्टे। नोएडा अथॉरिटी ने वेव ग्रुप पर की कड़ी कार्रवाई। वेव ग्रुप के बकाया न चुकाने पर सिटी सेंटर की 2/3 जमीन जब्त की। कंपनी ने किया अदालत जाने का ऐलान। 2020 में 3.6% घटकर 45,800 करोड़ रुपए पर आ पहुंची IPL की वैल्यूएशन। हर फ्रेंचाइजी के ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त गिरावट। एक्सिस बैंक ने लॉन्च की वियर एंड पे सुविधा। ग्राहकों को वॉलेट या फोन की जगह बैंड कीचेन से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने का मिलेगा विकल्प। क्रिप्टो करेंसी प्लेयर्स ने बान की आशंका की जताई चिंता। कहा बैन से खो जाएंगे टैलेंट और वेल्थ क्रिएशन के अवसर। देश की आर्थिक रिकवरी की रफ्तार लॉकडाउन के बाद लगातार तेज होती जा रही है। इस स्पीड को देखकर ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने 2021-22 में भारत की विकास दर के दोहरे अंकों में आने का अनुमान जताया। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कर्ज लेने की सुस्त रफ्तार इस अनुमान पर भारी पड़ सकती है। अगले कारोबारी साल में भारत की विकास दर के बढ़कर दोहरे अंक में पहुंचने का अनुमान ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और संस्थानों ने जताया है। भारत के लिए इस रफ्तार से विकास करना इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है कि जितना नुकसान कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था का किया है, उससे उबरने के लिए इससे कम से काम नहीं चलेगा। लेकिन लोन ग्रोथ की कमजोरी से दोहरे आंकड़ों की विकास दर हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा है। इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अभी भी सुस्ती बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर सरकारी गैर वित्तीय क्षेत्र यानी कि NGNF की उधारी में बढ़ोतरी कम रही है। इसका मतलब है कि आम लोगों और कंपनियों की उधारी ज्यादा नहीं बढ़ी है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुस्ती का संकेत मिल रहा है। अक्टूबर-दिसंबर में कंपनियों और लोगों की क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल से महज 5% ज्यादा रही। जुलाई-सितंबर तिमाही में तो कंपनियों और आम लोगों की उधारी 4.6% के रिकॉर्ड के निचले लेवल पर चली गई थी। जानकारों का ये भी मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ में कमी कारोबार में विस्तार न होने की तरफ इशारा करता है। जब तक कारोबारी गतिविधियों में विस्तार नहीं होगा, तब तक विकास दर की चाल तेज होना मुश्किल है। कोरोना काल जब से स्टार्ट हुआ है, तब से आम आदमियों की इनकम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो लोग जॉब करते थे, उनमें से बहुत से लोगों की जॉब चली गई। जो बिजनेस करते थे, वो बिजनेस में आमदनी नहीं रही, और जब बंद रहा मार्केट तो उसका भी काफी हद तक इंपैक्ट पड़ा और लोगों की परचेजिंग पावर यहां पर बुरी तरीके से कम हुई, और इसी वजह से इकोनॉमी का पहिया काफी हद तक रुकता हुआ नजर आया। दिसंबर तिमाही में गैर सरकारी और गैर वित्तीय क्षेत्र के कर्ज के आंकड़ों को आम लोगों की उधारी से बड़ी मदद मिली है। इनकी उधारी पिछले साल से 9.6% ज्यादा रही है, जो सितंबर तिमाही में 8.7% थी। नॉन फाइनेंशियल कंपनियों की उधारी दिसंबर तिमाही में महज 2% बढ़ी और सितंबर तिमाही में भी इसकी ग्रोथ इतनी ही रही थी। जानकारों का मानना है कि फिलहाल कंपनियों को इकोनॉमिक रिकवरी के टिकाऊ होने का भरोसा नहीं है, इसीलिए वो कोई भी निवेश करने से परहेज कर रही है। अगर हम कोविड-19 में देखें तो सभी कारोबार इफेक्टेड हुए, जिसमें MSME सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि उनके यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, जिसके कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हें आई कैश की। तो आज की डेट में अगर उनके पास आइडियाज हैं बट उनके पास कैश नहीं है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है उसमें फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, मेजर प्रॉब्लम इज कैश क्रंच।
जानकारों का ये भी मानना है कि लोन ग्रोथ में कमजोरी के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुस्ती आई है। इसकी वजह से कोविड के चलते लोगों की पारिवारिक आमदनी तेजी से गिरी है, जिसने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीदों को धुंधला कर दिया है। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा उधार सरकार ने लिया था। उसने ये कदम इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए उठाया था। उस दौरान प्राइवेट कंपनियों ने निवेश बंद किया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद लोगों और कंपनियों के उधार ने इसको बढ़ाने का काम किया। अब भी इसकी रफ्तार अगर तेज हो जाती है तो फिर विकास दर को दोहरे अंकों में दौड़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।